नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ सरकारी हब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक वैकेंसी डिस्कस करेंगे जो कि निकली है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। और ये यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। ये वैकेंसी अनाउंस हुई है 24 जनवरी 2026 को। एंड दो पोजीशंस के लिए निकली है। ठीक है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च के लिए पोस्ट है एंड दूसरा रिसर्च ऑफिसर के लिए। तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों ही पोजीशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, और साथ ही साथ इसकी जो मंथली रिमंडेशन है वो आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च वाले पोस्ट के लिए जो नेचर ऑफ पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। द पोजीशन इज कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 364 डेज। मतलब आपका एक साल के लिए ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, विच में बी एक्सटेंडेड अप टू टू एडिशनल टर्म ऑफ 364 डेज इच। 2 सालों के लिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे ये आपको एक्सटेंड किया जाएगा। पहला कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड द सेटिस्फैक्ट्री एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई। सैलरी की अगर हम बात करें तो कंसोलिडेटेड सैलरी है, इसके अलावा आपको कोई अलाउंसेज नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे 77,000 टू 87,000 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च के लिए। एंड रिसर्च ऑफिसर के लिए आपको 56,000 रुपीज़ प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, तो इन दोनों ही पोजीशन के लिए हम लोग और भी क्या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑफरिंग्स दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च वाले के लिए जो डोमेन एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है वो इंटरनेशनल लॉ रिक्वायर्ड है। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% ऑफ मार्क्स in a concerned relevant allied subject from Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university। ठीक है, दूसरा आपके मिनिमम 3 पब्लिकेशंस होने चाहिए पीयर रिव्यूड जर्नल्स में या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इक्विवेलेंट जो भी रेलिवेंट फील्ड है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, ये मैटर नहीं करता है। आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एलएलएम के बाद आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अदर डिज़ायरेबल कंडीशंस में ये डिज़ायरेबल है, ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर रखा हो, ठीक है, तो वहाँ आपको प्रेफ़रेंस मिलेगा। पेपर्स प्रेजेंटेड और पब्लिश्ड एट कॉन्फ्रेंस एंड इन एनी रेफरेंस जर्नल। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रिसर्च ऑफिसर के लिए। यहाँ भी जो डोमेन और डिसिप्लिन है वो इंटरनेशनल लॉ ही है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री इन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट or any allied field relevant to above mentioned domain with minimum 55% of marks in the concerned relevant allied subject from Indian University or from any foreign university। Experience की बात करें तो minimum 1 year of a teaching experience required है। Research in equivalent cadre or relevant field in any government or private or relevant institute or research institute। ठीक है, यहाँ जो पब्लिकेशन जो रिक्वायर्ड है आपका, वहाँ पे मिनिमम 1 पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल में रिक्वायर्ड है रिसर्च ऑफिसर वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, अदर डिज़ायरेबल कंडीशन में यहाँ भी यूजीसी नेट रिक्वायर्ड है। अगर आपका रहेगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर आपका पेपर प्रेजेंटेशन का या फिर पब्लिकेशंस का अगर अगर आपका किसी अच्छे जर्नल में या किसी कॉन्फ्रेंस में रहा हो उसमें भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस आपको ये होना चाहिए। यहाँ पे भी इन इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ मेंशन है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई तो interested and eligible candidates should send their duly filled application form in the prescribed format along with the legible copies of all supporting document in support of claim made in application form in an clearly prescribed application for the post of contractual। आप ऐसा उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, टू बोथ द ईमेल ऑन और बिफोर 6 फरवरी 2026। ठीक है, 2 ईमेल आईडीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। इन दोनों ही ईमेल आईडीज़ पर आपको विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेज देना है 6 तारीख से पहले। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई हैं, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। दोस्तों, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या किसी भी गवर्नमेंट लीगल जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काइंडली मेक श्योर करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखें। इस चैनल पर आपको टाइमली बेसिस पर सारे ही गवर्नमेंट लीगल एग्जाम्स की वैकेंसीज़ को नोटिफाई कर दिया जाता है। थैंक यू।